ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर हम भक्ति वाली कोई रस्म करें, जैसे जप वगैरह, लेकिन सिर्फ शिव बाबा को याद करके पूरे दिल से, तो क्या हमको उसका उतना ही फल मिलेगा जितना भक्ति मार्ग में चलने वालों को मिलता है, या ऐसे करने से पाप लगेगा? उत्तर है, देखो, भक्ति क्या है। मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। तो ये बात अच्छी रीति समझना है। कभी भी अच्छी चीज से पाप नहीं लगता है। फर्क यही है कि हमारा मन कितना पॉजिटिव रहता है और कितने भाव निकलती है, क्योंकि फल भक्ति या ज्ञान हो, भाव और भावना से मिलती है। तो भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। भक्ति में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम करके बहुत प्रेम से भाव से करते हैं और उसका फल एक का एक मिलता है। कोई बहुत भक्ति दिखाती है लेकिन अंदर भावना नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता। और कभी कभी मन में अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं तो भक्ति करते भी मन के संकल्पों से जो भावना उत्पन्न होती है उससे पाप लग जाता है। तो सच्चे दिल से की हुई भक्ति का फल हमेशा मिलता है। जितनी हमारी पॉजिटिविटी होगी और अच्छे कर्म होंगे उतना हमें अच्छा फल मिलना ही है। अभी बात यह रही कि आप भक्ति करें लेकिन शिव बाबा की याद करके पूरे दिल से करें, तो क्या फल मिलता है, आपने ऐसा पूछा है। देखो, अगर जो आत्मा शिव बाबा को पहचान लेती है, वो जो है जैसा है वैसा पहचान कर उनको याद करती है, तो फिर उसको भक्ति उसके लिए रहती ही नहीं है, क्योंकि भक्ति कण रस है और ज्ञान मन रस है। तो अगर आपको बाबा की सारी बातें समझ में आ जाती है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दिल से याद करना का अर्थ क्या है? मन बुद्धि उनके ऊपर एकाग्र रहे, यह है दिल से याद करना। और जहां भी मूर्ति आ जाती है तो वो स्थूल भक्ति हो जाती है। ये निराकार से जोड़ना है। जैसे ये जो टीवी सीरियल हम देखते हैं, टीवी में बहुत सारी चैनल आती है ना, लेकिन जो चैनल हम खोलते हैं वही चैनल हम देख सकते हैं। लेकिन अगर बाहर वातावरण अच्छा नहीं है, बहुत पवन है, और तुम एकदम नेटवर्क क्लीन नहीं है, तो कोई भी चीज टीवी में आएगी ही नहीं। प्रसारण तो हो रहा है लेकिन हमारे टीवी में नहीं आ रहा है। उसका कारण नेटवर्क क्लियर नहीं है। ऐसे ही जब हम बाबा को जान लेते हैं तो हमारा नेटवर्क एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। तभी हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। ज्ञान मार्ग वास्तव में हमारे संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर से है उसको खत्म करने के लिए है और नए पर कंट्रोल कर पुण्य कर्म बनाने के लिए है। ज्ञान का अर्थ ही है हर बात की समझ। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो फिर शिव बाबा से कनेक्शन होता ही नहीं है। भक्ति की रीति से आप मंत्र करो, प्रार्थना करो, दिल से करो, तो उस अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन भक्ति में भी अगर क्या होता है, हम अपने आप को प्रार्थना में, भजन में क्या कहते हैं,
हम अपने अवगुण गाते हैं और भगवान के रूप में देवी देवताओं के गुण गाते हैं। तो हमें जो बनना है वही नहीं सोचते, तो चक्राचार्य भी नहीं होंगे। इसीलिए भक्ति भक्ति की तरह है, उसका फल अलग है, अवश्य मिलता है। लेकिन ज्ञान का फल एक का पदम गुना है और स्थायी है। स्थायी सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग जिसको कहते हैं। तो भक्ति वाला कभी भी स्वर्ग में आ नहीं सकता, और ज्ञान मार्ग वाला स्वर्ग में आके फिर भक्ति में पहला पहला नीचे आते हैं और वही भक्ति शुरू करता है। ये सारी बातें अगर आपको समझनी है तो हमने बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक रहस्य और बहुत गुह्य राज रखे हैं स्पेशल टॉपिक में, और बहुत कुछ रखा है। आप हमारी चैनल पर उस बातों को समझने का प्रयत्न करो और बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म बनाओ। कोई भी चीज जो हम इस आंखों से देख सकते हैं, इससे हमारी बुद्धि स्थूल बनती है, और जो चीजें आंखों से नहीं देख सकते उसका हम चिंतन मंथन करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, और यही आत्माएं सतयुग में आ सकती है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो कहाँ ना कहाँ भक्ति की शुरुआत और त्रेता का अंत होने वाला है, उस समय आप आ ही जाएंगे। ठीक है, ज्ञान लिया है तो त्रेता के अंत में तो आएंगे ही ना। तो ये फर्क है, बाकी आपके ऊपर है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेकिंग सोडा लेती हूँ लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से फेस पर दाग निकलने लगे हैं और नेक पर भी बहुत सारे छोटे छोटे दाने जैसे निकले हैं। और महीने पहले भी होम्योपैथिक मेडिसिन लिया था। डॉक्टर ने कहा था हार्मोन्स इनबैलेंस होता है, फिर ठीक हो गया था। अभी कुछ दिनों से फिर से हो रहा है, तो मैं इसे कैसे ठीक करूं? योग से। उत्तर है, देखो, बीमारी हमारी स्थूल शरीर में होती है, वो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं होता, इसलिए वो दोबारा होगी। ये बातों को आप वेबिनार में अच्छी रीति मैंने समझाया है। हेल्थ के टॉपिक सुनो। और अभी बात रही बेकिंग सोडा। अकेला बेकिंग सोडा से इतना फायदा नहीं होता, वो मदद करता है हमारा पीएच बैलेंस करने के लिए। और फिर इसके साथ मैंने अभी ही रखा हेल्दी रहने के लिए और क्या क्या करना है। तो ये सारी बातों को खुद समझो और खुद समझकर करना शुरू करो, तो मूल से वो निकल जाएगा। मैंने सारी बातें समझाई है। तो ये जो आप कह रहे हो मेडिटेशन, उसका भी आता है। देखो, एक मेडिटेशन में साते चक्र को क्लीन करने की कमेंट्री रखी है, और दूसरा अलग अलग बीमारी जो होती है उस हार्मोन्स बैलेंस करना अर्थात पवित्रता से जुड़ा है। तो अलग अलग बीमारी की 7 दिन की 7 गुणों के साथ ही आती है, और यूट्यूब पर भी रखा है कैसे एनर्जी प्रवाह करके जो हमें बीमारी है वो बीमारी उस चक्र में प्रवाह करके सोचना है लास्ट में कि अब सारे कीटाणु मर गए हैं, अब मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, मैं इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हूँ। ऐसा आपको अपनी बीमारी अनुसार लिस्ट बनाकर उसमें जोड़ना है। दिनचर्या ग्रुप में रोज एक एक आती है एक गुण की, तो आपको ये चेक करना है कि ये आपका प्रॉब्लम किससे है। मैंने लिखा है कि कई चीज किससे होता है, तो वो बातों को आप खुद समझना है और फिर समझकर करना है। और मैंने डॉक्टर विश्वरूप का भी दिया है,
उसको भी आप फोन करके पूछ सकती हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारी चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।